नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्विस्टिव एजुकेशन की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडिया के अंदर जितने भी सी पोर्ट हैं, समुद्री बंदरगाह, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ना ही केवल दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, पर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इन्हें याद कैसे करना है। काफ़ी आसानी से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें याद कर पाएंगे। और अगर दोस्तों उसके बावजूद कोई आपको दिक्कत होती है तो आप वो अपनी दिक्कत हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे मैं क्या करूंगा कि आपके कमेंट के जो भी आप कह सकते हैं दिक्कत है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, और ये चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट ना रहें। ओके, बस आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। कहीं पर कुछ भी अगर आप लोग को डाउट होता है तो एक बार वीडियो रिपीट कीजिए, आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ें बार बार पढ़नी पड़ेगी, पर हाँ, एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि 60 to 70% आप लोगों को ये इस वीडियो को देखने के बाद ही याद हो जाए। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले हम लोग देखेंगे मैप से कि आखिर मैप में किस तरीके से ये पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं कि 12 जो हैं वो मेन पोर्ट हैं, इंडिया में सी पोर्ट हैं, जिन्हें हमें तैयार करना है, याद करना है, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारी बात है कि कहाँ पे वो लोकेटेड हैं, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन जगहों पे किस चीज़ का ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पर सबसे पहले मैप को बता दूं आपको कि किस तरीके से मैप है। आप लोग मैप में देख सकते हैं काफ़ी आसानी से कि ये वो 12 पोर्ट हैं जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया के पास एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, और इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस फैसिलिटी को यूज़ भी करा है, और धीरे धीरे करके आपको बता दूं कि ये बढ़ा भी रहा है अपनी, आप कह सकते हैं, जो हमारी यहाँ की कैपेबिलिटी है इसको। ये 12 के 12 आप लोगों को मैप में सही तरीके से दिख रहे होंगे। गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ये जा रहे हैं, कोलकाता में और कांडला तक। इस तरीके से ये देखने को हमें मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई और जेएनपीटी हो गया आपका। इस तरीके से गोवा में हो गया आपका। ओके, फिर आपका कर्नाटक में है, केरल में है आपका, तमिलनाडु में है आपका, आंध्र प्रदेश हो गया। ओके, ऐसे करके उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है। ये सभी आप लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे, डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके इनके बारे में कि आखिर क्या है ये, आप कह सकते हैं, पोर्ट, इनके बारे में क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले बता दूं कि इंडिया के पास लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब कि कितनी जगह पे ये जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ओके, और ये जो है ये इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला बनाता है। पेनिनसुला मतलब दोस्तों कि जिस तरीके से आप लोगों ने मैप में देखा है कि किस हिसाब से जो गुजरात है उस तरीके से लेते हुए वेस्ट बंगाल तक, ये पूरी ही जो जगह है ये पानी में है। ओके, मतलब कि पानी से घिरी हुई है, पानी है इसके पास, तो इसी को हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। और वर्ल्ड में इतना बड़ा पेनिनसुला, मतलब कि इतनी बड़ी डिस्टेंस का, 7,500 किलोमीटर की डिस्टेंस का कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है, और इसीलिए हम लोग वर्ल्ड में इस हिसाब से बहुत आगे हैं। हमारी कंट्री में 13 जो हैं वो मेजर सी पोर्ट हैं, जिसमें दोस्तों लगभग 200 से ज़्यादा नॉन मेजर सी पोर्ट भी हैं, और इसमें आपके इंटरमीडिएट पोर्ट भी आते हैं। तो ये लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। हमें किस पे ध्यान देना है, जो मेन हमारे पोर्ट्स हैं उन पे। 200 कोई तुक नहीं बनता इनको तैयार करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मेजर हैं, जो कि आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन्हें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये 13 मेजर पोर्ट पे ध्यान देने वाले हैं। ये सारे ही पोर्ट जो हैं दोस्तों वो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया आपका। ओके, फिर आपका दोस्तों केरल हो गया, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और गोवा, इन सभी जगहों पे देखने को मिलता है। ओके, इसी तरीके से ये लोकेटेड भी हैं। अभी वीडियो में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्या हिसाब है। पर एक और बात बता दूं कि दोस्तों जैसे कि ये 13 मेजर पोर्ट हैं, ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, मतलब कि जो भी हमारी मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, वो इसे हैंडल करती है। और जो बाकी के आपके बचे हुए पोर्ट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो छोटे पोर्ट हैं, माइनर पोर्ट्स हैं, उन्हें हर एक स्टेट जिसमें वो आ रहे हैं वही हैंडल करती है, उनकी मिनिस्ट्री उसे हैंडल कर रही होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आखिर पोर्ट्स को कौन हैंडल करता है। ये जो 13 हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, और जो बाकी 200 हैं इन्हें आपको बता दूं कि जिस भी स्टेट में ये पोर्ट है वहीं की जो गवर्नमेंट है वो उसे हैंडल कर रही है। अब स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग चेन्नई पोर्ट के बारे में, या फिर मद्रास पोर्ट, जिसकी लोकेशन चेन्नई मद्रास में है। दोस्तों बता दूं कि ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है।
ओके। और ये प्राइमरली जिसके काम आता है वो ऐसे आता है, फर्टिलाइजर्स में हो गया, जो जनरल कार्गो होते हैं उनमें, आयरन ओर पे और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट पे। नाम से ही आप लोग को पता लग रहा है, तो लोकेशन में इसके लिए कोई ट्रिक आपको याद करने की जरूरत है भी नहीं। चेन्नई पोर्ट ऑब्वियस सी बात है चेन्नई में होने वाला है, और मद्रास पोर्ट तो मद्रास चेन्नई के नाम से जाना जाता था, इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पोर्ट आता है हमारा हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट को हम लोग कोलकाता डॉक सिस्टम या फिर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हल्दिया जो है वो जगह है, ओके। और बता दूंगा आप लोगों को, ये हुगली रिवर मतलब वेस्ट बंगाल के पास में पड़ता है, ओके। इसके साथ साथ दोस्तों जितनी भी जूट इंडस्ट्री है वो हल्दिया से रिलेटेड है, मतलब कि वहाँ पे जो मेन सेंटर है जूट का वो हमें हल्दिया में दिखाई देता है। और दोस्तों इसको गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट साइड में है। और इसके बाद कोई और यहाँ पे आप लोग को पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसके पीछे पीछे ही आप लोग को पोर्ट देखने को मिलेंगे। कोलकाता में है, बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, हल्दिया जिसे हम लोग कोलकाता डॉक सिस्टम के नाम से जानते हैं, और कोलकाता नाम आ गया तो लोकेशन भी कोलकाता होगी। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम लोग यहाँ पे नेहवा सेवा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों नाम में ही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में है और साउथ मुंबई में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों ये कोकन रीजन में आता है, ओके। और ये जो मेजर पोर्ट है अरेबियन सी का है। जितनी भी यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम के डोमेस्टिक कार्गो ट्रैफिक होते हैं वो सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जितने भी इंटरनेशनल कंटेनर के ट्रैफिक होते हैं वो भी हमें महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे देखने को मिलते हैं, ओके। काफ़ी आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हैं क्योंकि इस नाम से एक ही पोर्ट है, और इतना बड़ा जो पोर्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है आप लोग को देखने को मिलेगा बड़ी जगह भी है और बड़ी चीज़ों को संभालती है, तो बड़े बड़े कंटेनर ही आते होंगे, बड़े कंटेनर के लिए ज़्यादा जगह चाहिए और ज़्यादा जगह है महाराष्ट्र के अंदर। इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे इसको। फिर दोस्तों जो अगला हमारा पोर्ट आता है, इस पोर्ट को हम लोग एनोर पोर्ट या फिर जो कमारजर पोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये एनोर चेन्नई के अंदर है। मैं बता दूं कि नॉर्थ साइड में ये लोकेटेड है, और ये जो पोर्ट है इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया था कि जो इससे पहले जो हमारा पोर्ट पढ़ा हमने चेन्नई पोर्ट, उसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं दिक्कत ना हो, कंजंक्शन ना हो, इसीलिए एनोर पोर्ट को बनाया गया। क्योंकि दोस्तों ये देखा गया कि उस चेन्नई पोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, हर जगह की आपको बता दूं कि जो भी शिप वगैरह आ रही थी वो चेन्नई में जा रही थी, इसकी वजह से वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो वहाँ के ट्रैफिक को थोड़ा कम करने के लिए और उसे एन्नोर की तरफ मोड़ने के लिए एन्नोर पोर्ट को बनाया गया था। एन्नोर में चेन्नई के अंदर ही ये आप कह सकते हैं सिचुएटेड है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट हमें देखने को मिलता है, ओके। अगला दोस्तों आता है हमारा दीनदयाल ट्रस्ट, जिसे हम लोग कांडला के नाम से जानते हैं। अब ये कांडला, जैसा कि मैंने को मैप में बताया था कि जो कांडला है दोस्तों ये गुजरात में है और ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास आता है। इस तरीके से आप लोग को ये याद रखना है। अगर दोस्तों हम लोग कांडला पोर्ट के बारे में बताऊं आपको, तो इसे खोला गया था 1965 के अंदर, और ये ऑपरेट भी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ही होता है, इसको ओन भी यही करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये बता दूं कि इसके चेयरमैन हैं श्री रवि एम परमार, जो कि एक IAS हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें इंपोर्ट होता है पेट्रोलियम का, केमिकल्स का, आयरन, स्टील, आयरन मशीनरी हो गया, इन सभी को। और दोस्तों साथ ही साथ जो सॉल्ट वगैरह हो गया, टेक्सटाइल, ग्रेन, इन सभी को आपका कांडला पोर्ट जो है ये हैंडल करता है। मतलब कि जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वो सभी कांडला पोर्ट में होती है, जो मैंने आपको बता दी कि कैसे किस तरीके से पेट्रोलियम वगैरह को ये हैंडल कर रहा है। और भी हैं, जैसे कि कोची पोर्ट हो गया, जो कि कोचिन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं इसे, और ये केरल के अंदर है, कोचिन में ही। अगर दोस्तों इसके बारे में बताऊँ आपको बेसिकली, तो कोचिन जो पोर्ट है ये जो रूट है, सी रूट अरेबियन सी का और इंडियन ओशियन का, वहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है आपका टी, कॉफ़ी, ये सब। और यहीं पे हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं केमिकल, फर्टिलाइजर्स को, मिनरल ऑयल को, ये सभी हैंडल होता है कोचिन पोर्ट के द्वारा, कोची पोर्ट के द्वारा, जो कि लोकेटेड है आपका कोचिन केरल के अंदर ही। फिर दोस्तों जो अगला पोर्ट आता है वो है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसे ओपन करा गया था 1974 के अंदर, और इसे आप लोग न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, ओके। इसके अंदर दोस्तों जो आपको बता दूं कि मेन जो ट्रेड होती है वो शिपिंग, स्टोरेज होगी, लॉजिस्टिकल सर्विसेज होगी, ओके। जितने यहाँ पे बल्क में चीज़ें होगी, फ्लड जैसी कोई चीज़ होगी, वो सभी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो आयरन ओर के कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, ओके, मैग्नीज होता है यहाँ पे, कैशयू हो गया आपका, आयरन ओर का फाइन्स, ग्रेनाइट, स्टोन, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे एक्सपोर्ट करा जाता है। और इंपोर्ट होता है यहाँ से LPG, फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरिक एसिड, क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक्सपोर्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम से ही आप लोग इसकी लोकेशन को भी जान सकते हैं। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे होगा? मैंगलोर कर्नाटक के अंदर। फिर दोस्तों अगला आता है आपका
मोरमुगांव पोर्ट, जो कि आपका पणजी गोवा के अंदर है। इसको दोस्तों बता दूं कि सबसे पहले कि इसको जो ओन करती है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और इसके अभी करंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं ये हैं आपके पी मरा पंद्यान। ओके, इंपोर्ट तो दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं होता है इससे, पर एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर्स का। ओके, गोवा से बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगला दोस्तों बात करें अगर हम लोग मुंबई पोर्ट के बारे में, बहुत फेमस पोर्ट है और ये वेस्ट मुंबई के अंदर आता है, महाराष्ट्र में ही। ओके, इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग बॉम्बे पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे खोला गया था 1873 के अंदर। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे चला रही है, और साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन हैं वो वही श्री रवि एम परमार IAS हैं। और मेजर जो इसके एक्सपोर्ट हैं वो है आपके रॉ कॉटन हो गया, टेक्सटाइल होगी, मशीनरी, ये सब। इंपोर्ट की बात करें तो पेट्रोलियम के कोई प्रोडक्ट हो गया आपका, फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेपर, रॉ कॉटन, ये सभी यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। फिर दोस्तों अगला गोवा में हमें देखने को मिलता है वही आपका पानाजी। तो अगर इसके बारे में बताऊँ आपको, गोवा के अंदर है, बहुत आसानी से आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं, इतना कुछ डिफिकल्टी आप लोग को नहीं होता है। इसे दोस्तों ओन करती है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ओके, और दोस्तों इसके अंदर इतने ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते, बस जो कंजंक्शन है, मतलब कि जो भीड़ भाड़ है, इसे हटाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ओके, अगला दोस्तों जो पोर्ट आता है वो आपका उड़ीसा में है, जिसका नाम है प्रदीप। ओके, अभी इसके बारे में बताऊँ आपको तो ये है आपका जगत सिंहपुर, उड़ीसा के अंदर। ओके, इसे यहाँ पे ओपन करा गया था 1966 के अंदर। इसे ऑपरेट भी आपकी प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट ही कर रही है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। इसमें जो एक्सपोर्ट होते हैं वो आपके आयरन ओर होते हैं। मेजर इंपोर्ट है दोस्तों आपके जितने भी लार्ज स्केल के फर्टिलाइजर या फिर क्रूड ऑयल होते हैं, वो सभी यहाँ पे हमें इंपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अगला दोस्तों आपका आता है तमिलनाडु के अंदर टूटीकोरन। टूटीकोरन पोर्ट को हम लोग VO चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे इसको खोला था यहाँ पे 1974 के अंदर। ओके, बहुत आपको बता दूं कि फेमस है क्योंकि काफ़ी यूज़ होता है ये पोर्ट। मेन ट्रेड जो होते हैं इसके वही इंडस्ट्रियल कोल हो गया, कॉपर कॉन्सेंट्रेट हो गया, फर्टिलाइजर वगैरह में हो गए, टिम्बर के लॉक्स हो गए, लकड़ी वगैरह बड़े बड़े, वो आयरन ओर हो गए। एक्सपोर्ट की बात करूँ तो जो भी जनरल कार्गो होते हैं, वो कोई बिल्डिंग का मटेरियल हो गया, लिक्विड कार्गो हो गया, शुगर, ग्रेनाइट, ये सब। और इंपोर्ट होता है दोस्तों इससे कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, रॉ फर्टिलाइजर मटेरियल, रॉक फॉस्फेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सभी। ओके, एंड दोस्तों लास्ट है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये बहुत फेमस भी है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ओके, इसको यहाँ पे खोला गया था 1933 के अंदर, और इसे भी ओन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है मैग्नीज ओर का। मेन जो ट्रेड होते हैं दोस्तों वो कुकिंग कोल हो गया आपका, आयरन ओर। ओके, फिर आपका मैग्नीज ओर हो गया, कोक, स्टीम कोल, या फिर बड़े बड़े बल्क में अगर कार्गो की जो ट्रेड होती है वो सभी यहीं से होती हुई दिखाई देती है। काफ़ी बड़े आप कह सकते हैं ये इलाके में फैला हुआ है, लगभग 300 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ओके, इसीलिए ये जो पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है। आई होप कि आप लोग को पता लग गया होगा कि किस हिसाब से ये सारे पोर्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है। आई होप कि आपका वीडियो समझ में आई होगी। तो यही था पूरी आज की वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं सवाल बन सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव नाइस डे एंड टेक केयर।